हर तरफ पेड़ पौधे आते हैं नजर, बेले हैं चढ़ी हुई दीवालों पर। समझ में ना आए हमने कितना भी सोचा, बागीचे में घर है या घर में बगीचा। शेखर्स ग्रीन हाउस। नमस्कार, मैं हूँ सुशील दरिद और हम लोग हैं ग्रीन हाउस में, चंद्रशेखर शर्मा जी का ग्रीन हाउस, जो पता नहीं बगीचे में घर है या घर में बगीचा। शेखर जी नमस्कार। स्वागत है। शेखर जी, मैं आपके हाथों में जो ये बरगद की बोनसाई देख रहा हूँ, कुछ बताइए इसके बारे में। ये बरगद की बोनसाई है और ये पीपल के परिवार का पौधा है, फाइकस कहते हैं इसे जी। और इसकी विशेषता ये है पीपल की तरह ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो सबके लिए लाभदायक है। शेखर भाई बताते हैं कि ये बरगद, जिसे वटवृक्ष या बड़ का पेड़ कहा जाता है, अंग्रेजी में इसका नाम है बनियान ट्री। ये दीर्घायु और अमरता का प्रतीक है। बड़ा तना, बड़ी बड़ी जड़ें, छोटा गोलाकार लाल रंग का बीज वाला फल, चौड़ी पत्तियां। अब इसका बीज तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वृक्ष बेहद विशाल। इसकी शाखा, पत्ती या कली आप तोड़िए तो एक दूध जैसा रस निकलेगा, जिसे लेटेक्स अम्ल कहा जाता है। ये वटवृक्ष इतना महत्वपूर्ण है कि इसके साथ पूरे विश्व में तमाम पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। अब वियतनाम में ही माना जाता है कि चांद पर जो काले निशान है ना, वो बरगद है। फिलीपींस में बेल के पेड़ के रूप में इसे मानते हैं, जहां कुछ देवता और कुछ आत्माएं निवास करती हैं। ओकिनावा में इसे गजू मारू कहते हैं, जो कि वहां की पौराणिक देवी की जमुना का निवास है। और अपने देश में तो वट सावित्री व्रत ही इसके परिचय के लिए पर्याप्त है, जहां वरमावस्या को सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए इसका व्रत रखती हैं और फिर इसका पूजन करती हैं। ये भी माना जाता है कि इस पेड़ की पत्ती श्री कृष्ण का विश्राम स्थल है। पुराणों में इसे कल्पांत पर बचा रहने वाला एकमात्र वृक्ष माना गया है, इसीलिए इसे वहां अक्षय वट नाम दिया गया है, जिसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में निवास करते हैं और प्रकृति को पुनः रचते हुए देखते हैं। कालिदास के रघुवंश में और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी इस वृक्ष का विवरण है। भारत में 4 वृक्षों को अक्षय वट माना गया है। पहला सोरों में, जहां इसे गृध्र वट नाम दिया गया। ये पृथ्वी और बाराह संवाद का स्थल माना गया है। वैसे बता दें आपको कि वाराह का अवतरण भी सोरों में ही हुआ था। प्रयाग में इसे अक्षयवट कहते हैं, उज्जैन में सिद्धवट और वृंदावन में वंशीवट। वैसे कुरुक्षेत्र के निकट भी ज्योतिसर में एक वट वृक्ष है और मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर गीता का उपदेश दिया था। अब इसके औषधीय महत्व की भी बात करते हैं, वो भी कम नहीं है। इसके पत्तों को पानी में भिगोकर उस रस से लूज मोशन का इलाज हो जाता है। तो इसकी जड़ों को चबाइए तो दांतों की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसकी छाल इम्यूनिटी बढ़ाती है और इसका रस गठिया रोग दूर करता है। इसके फल का अर्क ब्रेन में सेरोटीन का स्तर बढ़ाता है, जिससे डिप्रेशन कम होता है और जड़ों से मधुमेह का इलाज होता है। कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में एक 250 साल पुराना वटवृक्ष है, जो विश्व का सबसे बड़ा पेड़ माना गया है। इसे 1787 में, जी हाँ, इसे 1787 में लगाया गया था। ये अब 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 24 मीटर। इसकी जड़ें 3000 से ज़्यादा जटाएं हैं इसमें, जो जड़ों जैसी बन गई हैं।
ये सबसे चौड़ा वॉकिंग ट्री है, विश्व का सबसे चौड़ा वॉकिंग ट्री, और इस पर 80 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं और कुल 13 लोग इसकी देखभाल करते हैं। माना जाता है कि अगर किसी घर के पूर्व में ये लगा हुआ है तो उस घर में धन की वर्षा ही वर्षा होती है। वैसे इसे आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं और इसका मिनी यानी बोनसाई आकार भी लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? और अपने घर को ग्रीन हाउस बनाने के लिए अगर आप कोई मदद चाहते हैं ना, सहयोग चाहते हैं, तो हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी से मिल लीजिए, जिनका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। उमेश जी के सामने हम लोग हैं। उन्होंने अपने घर में भी एक छोटी सी ग्रीन हाउस जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं। भाई उमेश जी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? प्रेरणा मैंने शेखर जी का, जैसा कि आप बता रहे हो, उनके ग्रीन हाउस में गया था तो अच्छा। आई वाज सो इंस्पायर्ड विद हिम एक्चुअली। तो वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से अपना सारा समय देख करके और बहुत कठिन परिश्रम करके जो सारा ग्रीन हाउस तैयार किया है, तो ऐसा ही कुछ मैंने अपने दिमाग में बिठाया कि भाई मुझे भी शेखर जी से जैसा कुछ करना है। तो पिछली बार मैंने तकरीबन 150 पौधे लगाए थे, जिसमें से उनकी अनुकूलता के ज्ञान की कमी रहने की वजह से वो लगभग सारे चले गए। लेकिन कुछ जानने में आया कि कुछ पौधे 15-20 पौधे होल्ड कर गए, हर परिस्थिति में रहने वाले। तो उनको ही थोड़ा एक्सपेंड किया है और बाकी फिर से हर किसी की नॉलेज लेके और शेखर जी के ग्रीन हाउस में जाके और उनसे बातचीत करके उनसे नॉलेज लूँगा। और शेखर जी को हमारी शुभकामनाएं कि